अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साकिब रफ़ीक है और काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म आस्क काजी इन्वेस्टमेंट से आज हमें सवाल आया है बेल्जियम से शायद रज़ा साहब का, और वो पूछते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी कमर्शियल की नई डील कब आ रही है। जो मैं आपके सवाल से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, जो रिसेंटली पहली दफ़ा कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च हुए थे, आपका जो क्वेश्चन है वो बेसिकली ये है कि अब नई प्राइसेस के ऊपर माल कब आएगा। चूँकि वो जो डील आई थी वो डील बड़ी तेज़ी से बिकी। आपने एक छोटी सी कंप्लेन भी की और वो ये है कि पहली प्राइसेस या लॉन्चिंग प्राइसेस पर हमें माल नहीं मिला, हमें एंड यूज़र के तौर पर इसके ऊपर ऑन देना पड़ा, और इस ऑन की वजह क्या थी। मैं दोनों सवालात के अलग अलग जवाबात दे देता हूँ। जहाँ तक लाहौर स्मार्ट सिटी के कमर्शियल की नई डील की बात है, इस बारे में फ़िलहाल मेरे पास किसी किस्म की कोई न्यूज़ नहीं है। जो अगर हम पास्ट को देखें तो पास्ट में ये होता है कि जब मार्केट के अंदर ट्रेडिंग का अमल थोड़ा सा स्लो होता है तो कोई नई प्रोडक्ट लाई जाती है। इस वक्त मैं मुस्तकबिल करीब में लाहौर स्मार्ट सिटी की नई प्राइसेस आता हुआ नहीं देख रहा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो पहला माल आया है उसकी ट्रेडिंग अपने पीक पर है। जो पहली डील वो लेकर आए थे उसके तमाम तर स्टॉक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ऑन चल रहा है, और उसकी ट्रेडिंग इस वक्त मार्केट की सबसे, मैं अगर कहूँ कि हॉट ट्रेडिंग डील है। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं होगा। चूँकि आप देख सकते हैं 4-5 लाख से स्टार्ट हुई मार्केट और 10-12 लाख तक जा चुकी है, और इसके ऊपर भी आपको माल ढूंढना पड़ता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी टेक्निकल या अपने नॉलेज के बिहाफ पर अपनी जो मुझे समझ है मार्केट की, चूँकि मेरी इस सिलसिले में लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट से कोई बात तो नहीं हो सकी, और ऑब्वियसली वो अभी इसको इतनी जल्दी रिवील भी नहीं करना चाहेंगे कि नया माल कब आ रहा है कमर्शियल के हवाले से। लेकिन मैं अपने नॉलेज के हवाले से आपको ये बता रहा हूँ कि अगले 2-3 माह मुझे कोई नया माल आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको मार्केट से ही रीसेल की डील में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसको उठा के रख लेना चाहिए। चूँकि अगर नया माल आया भी तो जो फ़र्क होगा दोनों की प्राइसेस का वो इतना ज़्यादा होगा कि शायद जो अभी आप ऑन पे माल ले रहे हैं ये आपको फिर भी सस्ता पड़े। दूसरा, आपका सवाल से ज़्यादा कमेंट भी है, कंप्लेन भी है कि जब ये लॉन्चिंग प्राइसेस थी तो इस पे ऑन क्यों था। देखें, एक्चुअली आपने ये समझना है कि जो स्मार्ट सिटी है या जो हबीब रफ़ीक के ये डेवलपमेंट के ये जो प्रोजेक्ट्स हैं सारे, इसमें 50,000 के करीब मेंबर्स हैं। चाहे आप रॉयल ऑर्चर्ड की बात करें, आप स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद या रावलपिंडी की बात करें या लाहौर की बात करें, अब ये सारे मेंबर्स ही डिज़र्व करते हैं कि सबको अपॉर्चुनिटी दी जाए इन्वेस्टमेंट की। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर टोटल नंबर ऑफ़ प्लॉट्स ही 200 या 400 या 500 हों, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं हैं, तो आप किस तरीके से तमाम तरह इन्वेस्टर्स को खुश रख सकेंगे। या तो आप कोई लॉटरी सिस्टम बनाएंगे जिसमें आप कोई 20-30 हज़ार 50 हज़ार पर एप्लीकेशन नॉन रिफंडेबल ले लेंगे और लोगों का पैसा रख के यूज़ करेंगे, और उसके बाद लोगों को उनकी एप्लीकेशन वापस कर देंगे। उस सिलसिले में अगर आप वो वाला प्रोसेस अपनाते हैं तो ज़्यादा लोग आपको कंप्लेन करते हुए दिखाई देंगे। जिन लोगों को मिल जाएगा उनके बारे में ये कहा जाएगा कि शायद अपने फेवरेट्स को दे दिया गया है, और जिनको नहीं मिलेगा वो शायद ये कहते हुए नज़र आएँ, जिनको नहीं मिलेगा उनके बारे में या वो लोग ये कहते हुए दिखाई देंगे कि हमारा ख्याल नहीं रखा गया। दूसरा जो ऑप्शन था वो लाहौर स्मार्ट सिटी के पास ये था कि वो कमर्शियल प्लॉट्स को अपने डीलर्स के थ्रू निकालें और एक मार्केट की डिमांड के हिसाब से रीज़नेबल ऑन जो है मार्केट से उठाया जाए। यही किया लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने। उसमें एक ओपन अपॉर्चुनिटी थी, जो लोग पे करना चाहते थे, जो लोग मार्केट को समझ सकते हैं, जो लोग एक्स्ट्रा जो उसके ऊपर 4-5 लाख रुपया ऑन चल रहा था, उन लोगों ने राइटली वो डिसीजन किया, माल उठाया, आगे चलकर उन्होंने 10 लाख या 12 लाख के ऑन होने के ऊपर उसको बेच दिया या रख लिया। ऑब्वियसली दैट वाज एंटायरली अप टू देम। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा फेयर प्ले किया गया लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से। एट द सेम टाइम एक अच्छा बड़ा नंबर, मेरे पास अगेन उसकी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई 200 से 300 के करीब जो प्लॉट्स थे वो डायरेक्टली भी लोगों को अकोमोडेट किया गया, मेनली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। उसमें चूँकि
यहाँ पे नंबर ज़्यादा मांगने वाले लोगों के होते हैं हमारे पाकिस्तान में, तो शायद पॉसिबल नहीं था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से बहुत अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई गई। देखें, आप लोगों को खुश रखना भी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन आप लोगों की जो असल खुशी है वो मार्केट की स्टेबिलिटी के ऊपर है, आपकी इन्वेस्टमेंट की, आपके प्लॉट्स की प्राइसेस के ऊपर जाने के ऊपर है। अगर हम आपको प्लॉट्स दे भी दें लेकिन मार्केट क्रैश कर जाए किसी वजह से, तो आप कभी भी खुश नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि द वे दे हैव मैनेज्ड द होल प्रोसेस, आपका तमाम तर माल ऑन पे है, प्रॉफिट पे है, हमारे इन्वेस्टर्स अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमारे चैनल के ऊपर आकर हमसे सवाल पूछा और हमें कहा कि हम इस डिटेल में आपको जवाब दें। अगर कोई और हमारे देखने वाले, हमारे कोई भी व्यूअर्स जो है वो कोई सवाल करना चाहें या हमसे बात करना चाहें, वी आर ओनली अ टेक्स्ट अवे फ्रॉम यू, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।